बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेजेंड आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से आपका अपना होस्ट मुदस्सिर खानज़ादा। ख़वातीन व हज़रात, आज मेरा सेशन अपनी नेशन के बिल्डर्स के साथ है, मतलब अपने कौम के असातिज़ा के साथ। मैं अपने इस सेशन का आगाज़ इस एक बात से करना चाहूँगा कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है हमारी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद। जब हम लोग मेडिसिन लेके घर आते हैं, वक्त मुकर्रर पे हम लोग उस मेडिसिन को खाते हैं। अगर हमें उस मेडिसिन से अफादा नहीं होता तो हम लोग वेरी नेक्स्ट डे जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे उस सारी मामलात को पूछता है कि क्या सिचुएशन है, अब उस बीमारी की क्या हालत है। अगर हम डॉक्टर को ये बात कह देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ख़वातीनो हज़रात डॉक्टर हमारी डोज को चेंज कर देता है, वो हमारी मेडिसिन को चेंज कर देता है। अब मैं अपने पॉइंट पे दोबारा वापस आना चाहूँगा इस बात के बाद कि जब डॉक्टर ने ये चीज़ को फील किया कि इस बीमारी का इलाज इस मेडिसिन से मुमकिन नहीं है, तो उसने डोज को चेंज कर दिया। जब हमने अपने बच्चों को, अपनी क्लास में बैठे स्टूडेंट्स की सिचुएशन को देखा और हमने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि तुम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ख़वातीनो हज़रात होता ये है कि वो बच्चा कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाता। हमें हमेशा हौसला अफजाई करनी चाहिए, एप्रिशिएट करें बच्चों को। मैं एक बात कहा करता हूँ कि हौसला अफजाई करें, परेशान तो सारे करते हैं। तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा। जिस तरह एक डॉक्टर अपनी मेडिसिन चेंज कर देता है बीमारी की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, हमें अपने बच्चों को तनकीद की बजाय अगर उनका हौसला अफजाई की जाए तो हमारा बच्चा अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। मैं एक रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रांस के अंदर 2 रिसर्च काबिले दीद समझी जाती हैं और बहुत ज़्यादा इनको मकबूलियत हासिल हुई। एक ऐसी क्लास के ऊपर रिसर्च की गई जो पूरी की पूरी क्लास ऐसे डल माइंडेड बच्चों से भरी पड़ी थी कि जिनके बारे में असातिज़ा का ये कहना था कि ये बच्चे अपने मुस्तकबिल में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या कि ठीक 35 साल के बाद उसी एनजीओ ने दोबारा रिसर्च कंडक्ट की और उन्हीं बच्चों के फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा किया गया। तो हमें ये बात समझ में आई कि उन तमाम के तमाम 35 बच्चों में को गालबन 7 बच्चों की डेथ हो चुकी थी और बाकी तमाम के तमाम बच्चे किसी अच्छी पोस्ट पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे थे। तमाम के तमाम बच्चे ऑफिसर्स बन चुके थे। अब हुआ क्या, उस एनजीओ ने तमाम बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि जब हमने आप पे प्री एज में रिसर्च की तो आप एक डल माइंडेड स्टूडेंट्स थे, लेकिन हुआ क्या, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि आप किस तरह एकदम से अपने आप को चेंज कर गए। उन बच्चों का ये कहना था कि चलते चलते हम रो धो के क्लासेस को स्टार्ट तो करते आए और हम उनको वाइंड अप भी करते आए, लेकिन 7th क्लास के अंदर हमें एक ऐसा उस्ताद मिलता है जिसने हमें हमारी गलतियों पे भी हमें गुस्से नहीं हुआ, उसने उनको सुधार के अगर हमने छोटी सी भी अच्छाई कर दी है तो उसने हमें अप्रिशिएट ज़्यादा किया है। तो अप्रिशिएट किया तो हमारे अंदर काम की लगन को बढ़ना शुरू होगी। जब हमारे अंदर काम की लगन बढ़ती है तो हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट की और आज हम में तमाम के तमाम वही क्लास जिनको डल माइंडेड कंसीडर कर लिया गया था, अब तमाम के तमाम ऑफिसर्स बन चुके हैं। तो अगर आप एक अच्छे वो एक बुक भी लिखी गई है, उस बुक के अंदर लिखा गया है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल। उसके अंदर एक ये भी क्वालिटी बयान की गई है हाईली इफेक्टेड पीपल की कि वो लोग सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें और आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं आपके, वो जितने ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे उतनी लाइफ आपकी भी सिक्योर होगी और उसी तरह के मामलात हमारी लाइफ में भी होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ असातिज़ा को चाहिए अपनी सोच को बदलें, क्योंकि अगर डॉक्टर अपनी सोच को बदल के मेडिसिन चेंज कर सकता है, डोज चेंज कर सकता है, तो टीचर तमाम क्लास के सिचुएशन को देख के अपनी तनकीद करने की आदत को छोड़ के एप्रिसिएशन की आदत को क्यों नहीं अपना सकता। बात सिर्फ ख़वातीनो हज़रात सोच के बदलने की है। हम सोच को बदलेंगे, क्योंकि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। थैंक यू वेरी मच।